तो दिल्ली के प्रदूषण से आप सब लोग परिचित ही होंगे। दिल्ली की सर्दियां भी बहुत फेमस है और दिल्ली के प्रदूषण भी उतनी ही फेमस है। अभी न्यूज आई है दिल्ली के प्रदूषण से रिलेटेड एक और चीजों की न्यूज है कि एयर पोल्यूशन की वजह से हेल्दी बेबी जो जन्म ले रहे हैं उनके अंदर भी निमोनिया और अस्थमा के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। ये लगातार पिछले 10 सालों से ये केस बढ़ते जा रहे हैं। इसी संबंध में ये आर्टिकल आया है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे ये आर्टिकल पे कि प्रदूषण न केवल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है बल्कि ये हेल्थ इशू भी बनता जा रहा है। तो देखिए कैसे। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई हर साल ठंडी के महीनों में 300 पार हो जाता है। इसमें तो कोई नई बात नहीं है। 400, 500, 700, 800 तक भी जाते हैं। इन वजह से बहुत सारी समस्याएं झेलने पड़ रहे हैं लोगों को। हेल्थ के इशू बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पुराने लोगों, बुजुर्ग लोगों में तो ये समस्याएं बढ़ ही रही हैं। ऐसे बेबीज जो जन्म लेने के समय बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, बिल्कुल ही हेल्दी है, उनमें भी 1 सप्ताह के अंदर ही इन पॉल्यूशन की वजह से उनमें अस्थमेटिक प्रॉब्लम, निमोनिया की प्रॉब्लम और भी लंग्स रिलेटेड डिजीज देखे जा रहे हैं। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं कही जा सकती है, इसे जरूर हेल्थ इमरजेंसी कहा जा सकता है ऐसे सिचुएशन में। देखिए मामला क्या है। इन वजहों से बच्चों में क्या है कि इनहेलर्स, नेजल ड्रॉप्स पर निर्भरता बढ़ गई है। बच्चे सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में बच्चों में अस्थमा के मामले लगभग दोगुने हो गए। ये एम्स का डाटा है। एम्स ने बताया, एम्स के डॉक्टर, ये मामले हर साल बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और पिछले 10 सालों के आंकड़े अगर हम देखें तो यह 2 गुना हो गया। प्रदूषण हर साल बच्चों की सांसें छीन रहा है। ये समस्या शुरू कैसे हो रही है, ये देखिए। एक्चुअली ये समस्या ना माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाते हैं। इस समस्या का जड़ ये है कि पॉल्यूशन की वजह से माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे होते हैं उन्हें ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जो भी चीज़ें जरूरत होती है वो एक ही रास्ता है, माँ के गर्भनाल के जरिए जाता है, जिसे प्लेसेंटा बोलते हैं। ये पॉल्यूशन सांस के जरिए जब माँ के ब्लड में पहुंचता है तो उस ब्लड के जरिए ये भ्रूण के पास पहुंचने लगता है, बच्चों के पास। इस वजह से, पॉल्यूशन की वजह से ये क्या होता है कि बच्चों के माँ के प्लेसेंटा में सूजन आ जाती है। प्लेसेंटा में प्लेसेंटा में सूजन की समस्या आती है। सूजन की समस्या, इस सूजन की वजह से इनके जो रक्त के जितने भी कोशिकाएं होती है वो डैमेज होने लगता है। फिर बच्चों को सही तरह से ना ऑक्सीजन मिल पाता है, ना उसे सही तरीके से न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं। ना ऑक्सीजन मिलता है, ना ही न्यूट्रिएंट मिल पाते हैं। इससे क्या होता है कि स्वस्थ बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता है, उनका वजन गिर जाता है। क्या होता है, एम्ब्रॉय जो भ्रूण होते हैं, भ्रूण का वजन गिरने लगता है। वजन गिरने की वजह से इसका ना ही सही से मानसिक विकास हो पाता है, ना शारीरिक विकास हो पाता है। सही से बच्चे स्वस्थ नहीं हो पाते। एक और प्रॉब्लम यह है कि जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है, उसके शुरुआती समय में ही लंग्स का डेवलपमेंट होता है। फेफड़े का डेवलपमेंट शुरुआती समय में ही होता है। और ये शुरुआती समय के साथ साथ आखिर तक होता रहता है, लास्ट तक। शुरू से लेके ये लास्ट तक होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब तक ये पॉल्यूशन की चपेट में होते हैं, लंग्स का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, चाहे वो शुरुआती अवस्था में हो चाहे आखिरी अवस्था में, क्योंकि डेवलपमेंट तो शुरू से लेकर आखिर तक होता रहता है। इन वजहों से बच्चे का लंग्स कमजोर हो जाते हैं। इन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। सांस लेने में एक तरफ दिक्कत होती है, दूसरी तरफ इनमें इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम आ जाती है। इम्यूनिटी भी इसकी कमजोर पड़ जाती है, ये अच्छे से इम्यून नहीं हो पाते हैं। इनकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है इनका। देखिए, प्रदूषण महिला के रक्त में प्रवेश करके भ्रूण तक पहुंचते हैं। इससे ऑक्सीजन की आपूर्ति घटती है और अंग का विकास प्रभावित होता है। बच्चे लो बर्थ वेट और कमजोर प्रतिरक्षा के साथ जन्म लेते हैं। इससे आगे क्या होता है, इसका नतीजा एक ये होता है कि बच्चे या तो मरे हुए पैदा हो रहे हैं, मतलब शिशु मृत्यु दर बढ़ जाती है, या फिर बच्चे
समय से पहले जन्म ले लेते हैं। समय से पहले जन्म ले लेते हैं। ऐसे बच्चों की एक सबसे बड़ी और समस्या क्या होती है, एनआईसीयू में अधिक समय तक रखने की जरूरत पड़ती है। एनआईसीयू का मतलब होता है नियोनेटल इंटेंस केयर यूनिट। ये आईसीयू ही है, बच्चों के लिए जो आईसीयू होता है उसे एनआईसीयू बोलते हैं। इन्हें ज्यादा समय तक रखना पड़ता है, इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इन्हें ऑक्सीजन पे डाल के रखना पड़ता है। ये इससे इनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होने लगता है धीरे धीरे। हम पॉल्यूशन के जो ग्रोथ है उससे और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। देखिए इससे क्या होता है, PM 2.5 का एक्सपोजर बढ़ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब के एक्सपोजर बढ़ जाते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन में आमतौर पे यही सारी चीज़ें ज़्यादा पाए जाते हैं दिल्ली में। आमतौर पे जो ही पोलूटेंट होते हैं इनमें यही सारी चीज़ ज़्यादातर पाए जाते हैं। इससे प्लेसेंटा के जरिए ये बच्चों तक पहुंच जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि ये रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाकर ऑक्सीजन के जो प्रवाह है उसे घटा देता है। इसकी वजह से इसे सूजन, ऑक्सीडेंटल स्ट्रेस, डीएनए में परिवर्तन, इन सब खतरों का सामना करना पड़ता है। बच्चों के फेफड़े, मस्तिष्क और हृदय के विकास में इससे बाधा पहुंचती है। माना कुछ रिसर्च ये भी मान रहे हैं, ऐसा भी माना जा रहा है कि लंबे समय में ये प्रॉब्लम डीएनए का जो सीक्वेंसिंग है, डीएनए सीक्वेंसिंग को चेंज कर देगा। डीएनए सीक्वेंसिंग को चेंज कर देगा और जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के डिस्प्लेसमेंट में अहम रोल निभाएगा। इस इतने सारे चेंजेस हो जाएंगे। आगे क्या देखिए, इसके कुछ साइंटिफिक एविडेंस भी दिए गए हैं, जैसे प्रदूषण से डीएनए सीक्वेंसिंग और क्रोमोजोम में चेंजेस आ जाएंगे। जन्म के बाद बच्चों में अस्थमा, निमोनिया, डायबिटिक और हार्ट डिजीज बढ़ते जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं वजह से, इस पॉल्यूशन की वजह से बच्चों में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो बच्चे जन्म लेते हैं, स्वस्थ होते हैं, और एक ही सप्ताह में इस पॉल्यूशन की वजह से, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से उनमें अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, उनमें निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। चौथा, इनमें आगे चल के डायबिटिक और हार्ट डिजीज का खतरा इनमें बढ़ने की संभावना अधिक रहती है। चौथा, लंबे समय में जाकर के इनमें ऐसी संभावना है कि इनके डीएनए सीक्वेंसिंग में चेंजेस आ सकते हैं और क्रोमोजोम डिस्प्लेसमेंट की समस्या कुछ में देखी जा सकती है। इन सब के अलावा माइक्रोप्लास्टिक, जो माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं पॉल्यूशन में, और हमारे खान पान के खराब आदतों की वजह से भी, ये पॉल्यूशन जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये माँ के खून के जरिए बच्चों के प्लेसेंटा और एम्बिलिकल क्रोड तक पहुंच जाते हैं। यह हार्मोनल डिसरप्शन और डेवलपमेंटल डिले का कारण बनता है। इससे हार्मोन का सही से विकास नहीं हो पाता, जिससे बच्चों में कुछ सारी समस्याएं पैदा हो जाती है हार्मोन रिलेटेड, ताकि सही से उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया है कि हेल्दी बेबी, वही बात है, जो हेल्दी बेबी वो कुछ ही दिनों में निमोनिया के शिकार हो जा रहे हैं। नवजात शिशुओं को लंबे समय तक एनआईसीयू में रखना पड़ रहा है। अधिकतर बच्चों को अब जन्म के समय ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। पहले ऐसे कम रेयर बच्चों में देखे जाते हैं कि जन्म होते उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है। लेकिन हम ऐसे बच्चों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, ये लगभग दोगुने हो गए हैं। ऐसा भी संकेत आ रहा है कि वायु प्रदूषण बच्चों की लंग्स कैपेसिटी को जन्म से ही कमजोर बना रहा है। इन्हें आगे चल के अस्थमैटिक प्रॉब्लम, न्यूमोनिया की समस्या ये सब बढ़ती जा रही है। लोग हमेशा इनहेलर पे जी रहे हैं। कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें ठंड आते ही उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो सही से सांस नहीं ले पाते हैं।
लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट है देखिए, चाइल्डहुड अस्थमा, एडल्ट रिस्पिरेटरी डिजीज, इकोनॉमिक बर्डन। चाइल्डहुड में अस्थमा आता है जिससे आगे चल के सांस की और सारी समस्याएं पैदा होने लगती है, और ये स्वाभाविक बात है कि जब आपको हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा तो आपके जेब पे तो बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। प्रदूषण केवल तत्काल नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग हेल्थ इंपैक्ट दे रहा है। ये बचपन में फेफड़े कमजोर कर देता है और बड़े होने पर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का कारण बनता है। लंबे समय तक एक्सपोजर से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, इम्यूनिटी गिरने लगता है। आने वाली पीढ़ियों के डीएनए और स्वास्थ्य को अस्थायी रूप से ये चेंज कर सकता है। एम्स के डॉक्टर बता रहे हैं कि 2013 से 2023 के बीच में दिल्ली एनसीआर के अंदर अंदर, केवल दिल्ली एनसीआर के अंदर अंदर पिछले 10 सालों में ये 300% मतलब लोग 3 गुना चाइल्ड अस्थमा के केस बढ़ गए हैं। एम्स ओपीडी में सर्दियों में बाल रोगियों की संख्या 40% तक बढ़ जाती है। एक औसत फैमिली जो है हर सर्दी 8,000 से लेकर 12,000 एक फैमिली सिर्फ अस्थमा के इलाज पे खर्च कर रहा है। ये इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ा रहा है। इसका इम्पैक्ट केवल इन्वायरमेंटल नहीं है, हेल्थ नहीं है, इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी देखे जा रहे हैं। यह सिर्फ पर्यावरणीय समस्या नहीं, ये आज सामाजिक आर्थिक संकट को भी जन्म दे रहा है। फिर है सवाल कि फिर इससे बचे कैसे, इसका उपाय क्या किया जाए। पॉल्यूशन के लेवल पे तो सबसे बड़े स्टेप्स लेने होंगे वो इन्वायरमेंटल इशू है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अभी क्या इसकी रोकथाम की जाए तुरंत, तो उसके लिए है कि आप घर में एयर प्यूरिफायर की यूज करें, खासकर बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, ये इनका इस्तेमाल करें। ज़्यादातर समय अगर ज़रूरत नहीं है तो घर के अंदर ही रहें। सबसे पहले क्या करना है, एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना है, खासकर चिल्ड्रन, ओल्ड एज और प्रेग्नेंट लेडी। अगर जरूरत नहीं है आपको बाहर जाना तो आप घर के अंदर ही रहे, दरवाजे बंद करके रखे, खिड़की दरवाजे। उसके अलावा एक काम और किया जा सकता है कि हम लोग जो घर के अंदर मच्छर के लिए जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, इन सब धुओं का भी, ये सभी पॉल्यूशन होते हैं, इन सब का इस्तेमाल कम करें। कुछ ऐसे प्लांट्स घर में लगाएं जो ऑक्सीजन रिलीज करता हो। ऐसे कुछ प्लांट्स आते हैं जिनका लोग घर में यूज करते हैं, ऐसे प्लांट्स की संख्या घर में बढ़ाई जाए। इसके अलावा विटामिन सी, इसके अलावा विटामिन सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट से भरा पूरा आहार ले ताकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहे। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ हम पॉलिसी के लेवल पे बात, पॉलिसी के लेवल पे क्या है कि साफ सुथरा फ्यूल का यूज करें, हम डीजल का यूज ना करें, कम डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल करें, सीएनजी गाड़ियों का इस्तेमाल करें या फिर ईवी बैटरी का इस्तेमाल करें। इमिशन को कंट्रोल करने के मेजर्स अपनाया जाए ताकि इमिशन जिससे कम हो, ऐसे उपाय अपना ताकि इमिशन का कम इस्तेमाल किया, ऐसे उपाय अपनाया जाए जिसका इमिशन कम हो पाए। शहरों में ग्रीन बफर जोन का निर्माण किया जाए, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम को बढ़ाया जाए, खासकर इस स्कूलों में, अस्पतालों में और ऐसे जगहों पे एयर क्वालिटी अलर्ट का रखना अनिवार्य कर दिया जाए। और क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको कैसे निपटे। वायु प्रदूषण अब केवल सांसों की नहीं, ये भविष्य की लड़ाई हो गई है। ऐसे बच्चे जो आज जन्म ले रहे हैं वो अगले 50 साल 60 साल तक संघर्ष करेंगे। ये सीधा सीधी बात है कि हमारी इकोनॉमी पर बर्डन बनेंगे। इकोनॉमी में ये इनका इस्तेमाल सही से नहीं किया जा सकता, इनका फायदा नहीं उठाया जा सकता, ये हमारी इकोनॉमी पे भार हो जाएंगे ऐसे बच्चों। तो ये आज की नहीं आगे की लड़ाई है। आज के बच्चे कमजोर फेफड़े और बदले डीएनए के साथ बड़े हो रहे हैं। इस वजह से इनमें और समस्याएं देखी जा सकती है। केवल डॉक्टर तक ही नहीं, डॉक्टर के अलावा इनका इस नीति निर्माता, नागरिक, इन सब मिल के सबको इसका हल निकालना पड़ेगा। क्लीन एयर, इन बच्चों के लिए क्लीन एयर ही सबसे पहला वैक्सीन है। क्लीन एयर इज द फर्स्ट वैक्सीन
ए चाइल्ड डिजर्व, मतलब बच्चे क्लीन एयर ही, अभी सबसे पहला वैक्सीन जो बच्चे को दिया जाता है वो होना चाहिए क्लीन एयर, वही डिजर्व करते हैं वो। तो बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही आपकी कुछ सलाह और सुझाव है वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।